वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा कि एक कल मेरे पास ऑनलाइन मैंने सेशन दिया था, उसके अंदर जो उसकी मेन इंक्वायरी थी कि वो इंसान एक तो मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स है, यानी कि हिंदी में बोले तो तुतला के बोलता है और साथ में ही वो हकला के भी बोलता है। ऐसे भी केस आ जाते हैं जिसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हकलाने के साथ तुतलाना भी शुरू होता है। लेकिन अब इस चीज़ की मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूं, एक इंसान को दो चीज़ें क्यों हुई। अब उसके पीछे जो रीज़न है मैं आपको पहले बताता हूँ। रीज़न क्या है कि शुरू में उसका मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स में वो शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल उसने र को ल बोला, या फिर उस टाइम उसने उस चीज़ को इग्नोर किया, या उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी उस चीज़ को इग्नोर किया कि समय के हिसाब से वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में अपने आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब इस केस में क्या हुआ था, वो इनिशियल लेवल पे तुतला के बोल रहा था बच्चा, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। इग्नोर किया, उसकी और ज़्यादा हैबिट स्ट्रॉन्ग हो गई। जो रॉन्ग हैबिट थी उसकी स्ट्रॉन्ग होती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, रॉन्ग हैबिट इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि मिस आर्टिकुलेशन की वजह से आज वो बच्चा हकला भी रहा है। उसके एक तो वर्ड्स भी गलत हो गए, अल्फ़ाबेट भी गलत हो गए, और उससे जो वर्ड निकल भी रहे हैं वो भी क्लैरिटी में नहीं निकल रहे। अब इसके पीछे आपने अंडरस्टैंड करना है कौन सी ऐसी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। और जब मैंने उसका इंट्रोडक्शन लिया, उस इंट्रोडक्शन के अंदर उसको समझाया कि आपका तुतलाने की वजह से हकलाना शुरू हुआ। अब जैसे ही वो आज की डेट में 11th-12th में है बच्चा, और जैसे ही उसको मैंने ये चीज़ समझाई, उसको उसका माइंड क्लियर हुआ कि हाँ ये इसी रीज़न की वजह से है। और उसको जैसे ही मैंने ये बताया कि आपकी स्पीड का लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको मैंने इंट्रोडक्शन पूछा हिंदी में तो आप बोल रहे हो में। इसका मतलब क्या है, एक अल्फ़ाबेट पे ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। और वो जोर क्यों लगता है, जब हम ज़्यादा स्पीड से अपने मुंह से कोई चीज़ बोलने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा जोर लगाया, स्पीड तेज हो गई, जिसकी वजह से एक तो मेरे अक्षर तो पहले ही गलत थे, तो अब उसकी वजह से मैं हकला के भी बोलने लग गया। अब इसके अंदर एक मिस्टेक नहीं 10 तरह की मिस्टेक है। एक तो स्पीड ज़्यादा है, उसके बाद जो अक्षरों की जो जीभ की जो मूवमेंट होनी चाहिए हमारे अल्फ़ाबेट्स पे वो नहीं हो रही। वो मतलब जो चीज़ की एक्चुअल मूवमेंट होनी चाहिए। अब जैसे उसको दिक्कत थी क ख ग र ल, इन मेन जो अक्षर होते हैं जिसके अंदर जीभ की मूवमेंट ऊपर जानी चाहिए, वो अक्षरों में उसको ज़्यादा दिक्कत थी, उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अब उसको मैंने जब एक्सप्लेन किया ये रीज़न्स हैं आपके, तब उसका माइंड क्लियर हुआ। और उससे फिर दोबारा मैंने इंट्रोडक्शन पूछा, उसके बाद उसने बिना हकलाए सारी बात अपनी एटलीस्ट 4 लाइन्स उसने लगातार बोली बिना हकलाए। एक भी अल्फ़ाबेट के ऊपर वो नहीं हकलाया, क्योंकि उससे पता लग गया ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे हकलाना हो रहा है। अब उसका हकलाना मैंने लाइव दिखा दिया कि देखो भैया ऐसे बोलोगे तो हमेशा ठीक बोलोगे, एक भी अक्षर पे तुम्हें हकलाने की दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर उसने उस चीज़ को अप्लाई किया, और उसके बाद जो उसके अल्फ़ाबेट्स में थी दिक्कत, उन अल्फ़ाबेट्स की उसको अलग से एक्सरसाइज बताई कि मेन एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। जीभ की अगर मूवमेंट ऊपर नहीं हो रही तो उसके नीचे स्पून लगाओ या फिंगर लगाओ, जिसकी वजह से आपकी क्लैरिटी आनी शुरू हो। जीभ को जब तक मेरे ये नहीं पता किस अक्षर पे ऊपर जाना है किस पे नीचे आना है, तो उसकी जब तक उसको एक्चुअल मूवमेंट नहीं पता, जैसे हम बोल रहे हैं वो तो उसके हिसाब से मूवमेंट हो रही है। लेकिन राइट और रॉन्ग तो हमें अंडरस्टैंड है ना, कि सही आवाज़, सही एक्चुअल जो साउंड है वो कौन सी होती है और रॉन्ग साउंड कौन सी होती है। तो फिर जैसे ही मैंने ये बातें बताई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑब्वियस सी बात है, अगर हकलाने वाला बंदा बिना हकलाए रेगुलर अगर बोलेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा
तो वो इतना उसको अच्छा फील हुआ कि सर अब मैं एक हफ्ता बहुत अच्छे से मेहनत करने वाला हूँ और आपको मैं आफ्टर 1 वीक रिजल्ट दिखाऊंगा। हमेशा कहता हूँ बी रेगुलर। अगर जो इंसान रेगुलर होकर मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करेगा, उसका 10 साल पुराना, चाहे 10 साल पुराना हो या 20 साल पुराना हो, कोई भी स्पीकिंग की दिक्कत हो, आपका ये मैटर नहीं करता आज क्या सिचुएशन है, ये मैटर करता है फ्यूचर में क्या सिचुएशन रखना चाहते हो। जो रखना, अगर आपको लगता है मेरी ये सिचुएशन होनी चाहिए तो उसके लिए आज एफर्ट क्या लगा रहे हो, ठीक है ना। और ये जो वर्ड में लोग हमेशा कहते हैं गारंटी क्या है सर, कितने समय में मैं ठीक हो जाऊंगा। जितने समय में तुम ठीक करना चाहते हो उतने समय में ठीक हो जाओगे। अब तुम एक दिन में करना चाहते हो, तुम आज से ही सही बोलना शुरू कर दो, ठीक है ना। सब कुछ अपने ऊपर से शुरू होता है और अपने ऊपर ही खत्म होता है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं आज से ठीक हूँ तो तुम सही बोलोगे और तुम बिना हकलाए बिना अटके सारी बात बोलोगे। लेकिन तुम सोचते हो कितना समय लगेगा, कितना समय क्या, तुम्हें रॉन्ग हैबिट को तुमने आज की डेट में लाने के लिए कितना समय तुमने वेस्ट किया, वो भी तो देखो ना। और सही हैबिट को अब तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कितना समय तुम्हें लगना चाहिए, अपने आप से पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।